स्वागत है एक बार फिर से आपका विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया की अहम खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोज़ाना की तरह आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इजरायली स्नाइपर्स ने अल जजीरा टीवी की सीनियर रिपोर्टर शीरीन अबू अखले को मारी गोली। ईरान ने की कड़ी निंदा, लेकिन मानवाधिकार की तथाकथित संस्थाएं खामोश तमाशाई। इरबिल में आतंकवादी ठिकानों पर एक बार फिर बरसे ईरानी मिसाइल्स। ईरान ने किया साफ, आतंकवादियों की अब खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून पर लगाई रोक। इस कानून के तहत सरकार नहीं दर्ज कर पाएगी कोई नया मुकदमा। इराकी पार्लियामेंट में नया कानून पास। इजराइल के साथ किसी भी तरह का रिश्ता जुर्म, कानून के खिलाफ जाने वालों को कड़ी चेतावनी। आज की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ज़ायनी शासन के रोज़ बरोज़ बढ़ते जुल्म और बर्बरता की, जिसका शिकार इस बार एक जर्नलिस्ट हुई। कल इजरायली सैनिकों ने जेनिन में अल जजीरा टीवी की सीनियर रिपोर्टर शीरीन अबू अखले को गोली मारकर शहीद कर दिया। 51 वर्षीय पत्रकार वेस्ट बैंक स्थित जेनिन शरणार्थी कैंप पर इजरायली सेना के हमले को कवर करने के लिए पहुंची थी, जब उनके सिर में गोली मार दी गई। इस फुटेज में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि वो जर्नलिस्ट वाली जैकेट पहनी थी, जिस पर साफ तौर पर प्रेस लिखा हुआ था। उसके बावजूद उनको गोली मार दी गई। अल जजीरा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की है कि वो शीरीन की जानबूझकर की गई हत्या की निंदा करे और इसके लिए इजरायली सेना की जिम्मेदारी को तय करे। मौके पर मौजूद चश्मदीद गवाह और साथी पत्रकार शता हनायाशा का कहना है कि इजरायली स्नाइपर्स ने उन्हें निशाना बनाकर गोली मारी है। بعد ما كشفنا عن الجيش تقدمنا امتار معدوده بجانب مصنع البلوك ابو سواي، بس وصلنا مصنع ابو سواي صار اطلاق نار كلهم علينا اطلاق النار. لفيت وجهي اطمن عليهم، ناديت الكيد شيرين على الارض، الكيد شدا اطلاق نار عليها. उनका कहना था कि हम स्नाइपर्स को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। मैं इसे पत्रकार की जानबूझकर हत्या के रूप में देखती हूँ। हमास ने शीरीन की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि उनकी मौत हमलावर इजरायली सेना का ताज़ा अपराध है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि संभवतः अल जजीरा की रिपोर्टर की मौत फिलिस्तीनियों की फायरिंग में हुई है। हालांकि मौके पर मौजूद पत्रकारों और दूसरे लोगों का कहना है कि जिस समय पत्रकार को गोली मारी गई है उस समय वहां कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है। शीरीन अबू अखले का जन्म बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में हुआ था। उन्होंने सन 1997 में अल जजीरा के लिए काम करना शुरू किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अल जजीरा टीवी चैनल की रिपोर्टर शीरीन अबू अखले को शहीद करने के लिए इजराइल की कड़ी निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने पत्रकार को शहीद किए जाने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इजराइल का ये जुर्म इस बात का खुला सबूत है कि वो किसी भी तरह के इंसानी व अखलाकी उसूल और इंटरनेशनल कानूनों का पाबंद नहीं है। खतीबजादे ने इंटरनेशनल संस्थाओं और विश्व समुदाय से ये मांग की है कि शीरीन अबू अखले की मौत की आज़ादाना तरीके से जांच की जाए और इजराइल को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ दुनिया और ख़ासकर मानवाधिकार संस्थाएं इस जुर्म के सामने खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो इस बात का सबूत है कि मानवाधिकार का नारा सिर्फ दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए है और सिर्फ अपने फ़ायदे और हित के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है। अगली खबर इराक़ से है, जहां एक बार फिर इरबिल में आतंकवादी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल बरसे हैं। ईरानी फोर्स IRGC ने इराक़ी कुर्दिस्तान इलाके की राजधानी इरबिल में एक बार फिर आतंकवादी गुटों के ठिकानों पर मिसाइल हमला किया है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार की सुबह IRGC ने इरबिल में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल बरसाए और उन्हें तबाह कर दिया। इससे पहले IRGC ने यह कहा था कि उसने देश में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने वाली
एक आतंकवादी टीम का भांडाफोड़ करते हुए उसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले आतंकवादियों से हासिल होने वाली जानकारी के बाद ही IRGC ने बुधवार को इरबिल में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में भी IRGC ने इराक़ी कुर्दिस्तान में कुछ ठिकानों पर मिसाइल बरसाए थे। ईरान का कहना है कि वो अपनी सीमाओं पर आतंकवादियों की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों को सहन नहीं करेगा। ईरान ने इराक़ के कुर्दिस्तान सरकार को इससे पहले कई बार चेतावनी दी थी कि वो अपनी पश्चिमी सीमाओं पर आतंकवादियों की मौजूदगी और उनके द्वारा की जाने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। गौरतलब है कि मार्च में IRGC ने इरबिल में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकाने पर 1 दर्जन बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसमें कई इजरायली और अमेरिकी खुफिया अधिकारी मारे गए थे। अगली खबर हिंदुस्तान से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे राजद्रोह के विवादित कानून पर रोक लगाई है। अब इस कानून के तहत सरकार कोई नया केस नहीं दर्ज कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने औपनिवेशिक दौर के विवादित कानून पर रोक लगा दी है, क्योंकि बहुत से गलियारों से इसकी शिकायत थी कि सरकार इस कानून के सहारे अपने आलोचकों को कुचल रही है। अदालत ने सरकार से ये कहा है कि वो इस कानून के तहत उस समय तक कोई मुकदमा दर्ज न करे जब तक अदालत इसके बारे में दायर याचिकाओं की सुनवाई पूरी न कर ले। अदालत ने आदेश दिया कि बगावत के कानून के तहत दर्ज सारे मुकदमों पर कार्रवाई रोक दी जाए। सरकार पर आरोप है कि वो इस कानून को राजनेताओं, पत्रकारों और सरकार के आलोचकों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मंगलवार को सरकार की ओर से कहा गया था कि वो पहले इस कानून का बचाव करेगी और फिर इसका जायज़ा लेगी। अदालत ने कहा कि जिन लोगों पर पहले ही इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वे जेलों में हैं, वो ट्रायल कोर्ट से ज़मानत ले सकते हैं। भारत में विपक्षी दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में राजद्रोह के 800 से अधिक मामले लंबित हैं और लगभग 13,000 लोग जेलों में हैं। सरकार विरोधियों का ये कहना है कि वेबसाइट आर्टिकल 14 द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 405 भारतीय नागरिकों के खिलाफ राजनेताओं और सरकार की आलोचना करने के नाते राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कानून का इस्तेमाल एक स्कूल ड्रामे के सिलसिले में भी किया गया, जिसमें 9 से 12 साल के बच्चे शामिल थे। इस कानून का इस्तेमाल फेसबुक पोस्ट पसंद करने की वजह से भी किया गया। इसे उन लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया जो सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाए जाने के समय खड़े नहीं हुए थे। अगली खबर इराक़ से है, जहां इराक़ी पार्लियामेंट में नया कानून पास किया गया है। अब इजराइल के साथ किसी भी तरह का रिश्ता जुर्म होगा। इराक़ की संसद ने बुधवार को सख्त रुख अपनाते हुए एक कानून पास किया है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि इजराइल से हरगिज़ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं किया जा सकता। कानून में विरोधियों को चेतावनी भी दी गई है कि उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इराक़ी संसद में सदर धड़े की ओर से बिल पेश किया गया था, जिसे तत्काल सदन की मंजूरी मिल गई। इस कानून में कहा गया है कि इजराइल के साथ किसी भी तरह का रिश्ता जुर्म है और इजराइल से राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक या सांस्कृतिक किसी भी तरह के संबंध नहीं रखे जा सकते हैं। कानून में ये कहा गया है कि यह कानून हर इराक़ी नागरिक पर लागू होगा, चाहे वो इराक़ में रहता हो या इराक़ से बाहर ज़िंदगी गुजार रहा हो। कानून में ये भी कहा गया है कि इराक़ की सभी संस्थाओं और सूबाई हुकूमतों को इस कानून पर अमल करना होगा। इस तरह मीडिया और सोशल मीडिया संस्थाओं और नागरिक संगठनों को भी इस कानून पर अमल करना पड़ेगा और उल्लंघन की सूरत में सज़ा भुगतनी होगी। कानून में कहा गया है कि इसकी मुखालिफत करने वाले को देशद्रोही माना जाएगा। कानून में ये भी कहा गया है कि इराक़ में काम करने वाली कोई विदेशी कंपनी अगर इजराइल से सहयोग करती है तो उसे इराक़ से बाहर निकाल दिया जाएगा। फ़िलहाल हमारा खबरों का सिलसिला आज यहीं तक था। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।